हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के ऐसे 2 के सिलेबस में, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस टाइम पे हमारा चल रहा है। आई होप सो कि आपने पुरानी सारी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड देख ली होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको ज़रूर देखें जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए आज के अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आयरन एंड स्टील के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट तो नहीं देखा है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमने देख ली है। तो आज हम इसके कुछ आगे और एग्जांपल्स क्या है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा है आज का टॉपिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके लिए हमें क्या है, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कुछ एक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, मतलब वो बनाई जाती है, मेनली यूरिया बनाया जाता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, ये 3 चीज़ें हैं बनाई जाती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं, जिसमें कि हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने के लिए। किसका? नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश, ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बनते तो हैं इंडिया में, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हम बनाते हैं तो उसके लिए जो पोटाश है उसकी नीड होती है। तो इंडिया में पोटाश नहीं पाया जाता है उतने अच्छे क्वालिटी का, फिर कहीं पर भी इतना अमाउंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत कह सकते हो है तो है, नहीं तो इतना नहीं है इंडिया में, आप ये मान सकते हो। तो अगर हम देखें तो पोटाश की जो नीड है हमारी वो एंटायरली किस पे डिपेंड करती है? इम्पोर्ट पे। तो दैट मीन्स कि हमें क्या करते हैं इंडिया में, इम्पोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में नहीं है। इसके अलावा फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन है इसको लेकर अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत देखें तो मेनली गुजरात में से ही देखें तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर है ना, गुजरात है, तमिलनाडु है, यूपी, पंजाब एंड केरला से ही क्या है, आधे से ज़्यादा जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं राज्यों से होता है, ठीक है। यहीं पर क्या है, अधिकतर फर्टिलाइजर क्या है यहाँ से बनाया जाता है। अगर नाइट्रोजनस जो है ना एक तरीके से फर्टिलाइजर है उसकी बात करें तो इंडिया उसको प्रोड्यूस करने के मामले में वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर अराउंड मोर देन 57 जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी, जैसे यूरिया की अलग छोटी छोटी यूनिट्स एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट्स की अलग एस्टैब्लिश की गई है। तो इस तरीके से क्या है, इंडिया में काफ़ी सारी जो यूनिट्स हैं इन सब चीज़ों की एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजर है इसका जो प्रोडक्शन है मेनली कुछ राज्यों पर डिपेंड करता है। और सबसे स्टार्टिंग में तो अगर हम देखें जो आपका FCI है, दैट मीन्स आपका भारतीय उर्वरक नियम, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजर जो कॉर्पोरेशन है एक तरीके से, गुजरात के हजीरा में ही क्या है सबसे पहले इसका एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाया गया था जहां से फर्टिलाइजर प्रोड्यूस या प्रोडक्शन उसका किया जाता था। उसके बाद जब क्या है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है ना, अराउंड 1960, सारे रेवोल्यूशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सा रेवोल्यूशन कब आया था, कौन लेकर आया था, ठीक है ना। आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट जोर डाला था। उसके बाद हमें नीड फील हुई थी कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ रेवोल्यूशन लाने हैं, तो उसके बाद क्या है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ओके। तो ये एक लॉन्ग वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मेनली हमें कह सकते हैं ये जो आपकी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ना वो और ज़्यादा बूस्टअप हुई थी। और उसके बाद ही क्या है, और देश के कई राज्यों में इस तरीके के फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट्स कहीं आपके एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें कि आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, असम है, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है एंड केरला में। इन जगहों पर भी बाद में क्या किया गया था, आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए गए थे। बट आज भी अगर हम देखें तो आधे से ज्यादा फर्टिलाइजर कहां से प्रोड्यूस होता है आपका, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला से, ठीक है। तो ये है, देखो जितना ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा ना उतना ज्यादा हमें फर्टिलाइजर की नीड पड़ेगी, मेनली अगर हम देखें तो, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर की जरूरत हमें क्या है, इन पर्पस के लिए पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा फास्टली ये कह सकते हो ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि एज ए ट्रांसपोर्टेशन, क्विक ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या बहुत सारे व्हीकल्स बनाए गए हैं जो सामान को, लोगों को इधर से उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं होती और ये इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाती तो हो सकता है कि आज हमारी लाइफ जो इतनी ईजी है वो उतनी ईजी नहीं हो पाती। जो आज हम 2 सेकंड में सोचते हैं ना कहीं पर भी जाना है तो चलो कार निकालते, कभी कोई कहता है स्कूटी निकालते,
कोई कहता है बाइक निकालो, चलो चलते हैं घूमने, कहीं पर भी जाने का मन होता है तो हम चले जाते हैं, ठीक है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है, कोई भी जो सामान है वो पहुंचाना आसान हो जाता है, सारी जो फल हैं, सब्जियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक मेडिसिन वगैरह हैं, वो सब अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ड्यूरिंग कोविड जो हमारी इमरजेंसी थी इस टाइम पीरियड पे भी अगर पहुंची है तो ओनली ड्यू टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सक्सेस होने की वजह से पहुंची है। इसके इतनी सारी चीजें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है इन सारी चीजों के लिए, क्विक सर्विसेज देने के लिए भी और लोगों को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने में भी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की गई हैं इसी से रिलेटेड, लाइक ट्रक्स हैं, बसेज है, कार्स है, मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, 3 व्हीलर्स है, और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी क्या है इंडिया में बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सक्सेस होने या फिर इसके ग्रोथ की, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किसकी वजह से आया था, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। जब हमने क्या किया था, लिबरलाइजेशन को अपनाया, तो उसके बाद से इंडिया में क्या है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी है, और यहाँ पे जो जो व्हीकल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में आए हैं, नए नए मॉडल्स आए हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी कार अगर कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च होती है तो उसके कुछ टाइम बाद वो इंडिया में भी आ जाती है, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों ने क्या किया है, न्यू जो पॉलिसीज़ बनी हैं उन्होंने क्या किया है, इंडिया में क्या है, इस इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प इंडिया को क्या है मिली है, और पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो इसने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ इंडिया में की है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो आपकी है कहाँ पे, मेनली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है। तो आपकी कहाँ पे है, दिल्ली है, गुरुग्राम है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु में क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो आपके प्लांट्स हैं ये एस्टैब्लिश किए गए हैं। अगर हम देखें तो दिल्ली के आसपास अगर हम आज गुड़गांव और नोएडा को जानते हैं ना, तो मेनली गुड़गांव की अगर हम बात करें तो कहा जाता है आज से कई साल पहले जब मारुति का सबसे पहला प्लांट यहाँ पे लगा था तो उसके बाद से गुरुग्राम की काया पलट चुकी है। दैट मीन्स कि गुरुग्राम टोटली चेंज हो चुका है और इसका काफी हद तक डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो चुका था। यस, तो क्या नाम है, लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसने क्या किया, इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, जिससे कि क्या है, बाहर से भी लोगों ने यहाँ पर आकर अपने प्लांट्स, अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की है और इंडिया को एक बहुत अच्छी ग्रोथ इंडिया में देखने को इसकी मिली है। अगर हम इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो इसी में क्या है, अराउंड 15 जो यूनिट्स हैं वो किस चीज़ों को लेकर बनाई गई है इंडिया में, वो ऐसी है जो मल्टीपर्पज़ जो व्हीकल्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए। 9 जो यूनिट्स है वो किसके लिए, एक तरीके से जो व्यापारिक, एक तरीके से जो लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं ना, दैट मीन्स की लाइक कार हैं, बसेज हैं, ये सारी जो उनके लिए। और 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करें, 3 व्हीलर्स की, तो उसकी 14 यूनिट्स, एटलीस्ट 14 यूनिट्स क्या है हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि ये क्या है बनाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको गुरुग्राम का एग्जाम्पल दिया ही है कि उसको जो रेनोवेशन हुआ है ना काफ़ी हद तक उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये मारुति वगैरह के जो प्लांट्स लगे थे वो काफ़ी हद तक कहा जाता है कि है। तो आप खुद देख सकते हो कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने कितना ज़्यादा हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है और आज क्या है, हम अपनी लाइफ को कितने कंफर्टेबली क्या है स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे अगर कितना भी कोई भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करनी है, कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी वर्क अगर होगा तो उसके लिए हमें सीमेंट इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स कि असेंशियल है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, रोड्स बनाने हैं, कोई भी ऐसी चीज अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, सीमेंट इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स कि सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा जो चीजें प्रोड्यूस की जाती है लाइक सीमेंट्स एंड ऑल, उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, बट इसमें क्या है, एक तरीके से जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल होता है, जिसमें कि आपका सिलिका, लाइमस्टोन एंड जिप्सम आता है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। सीमेंट को बनाने के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इस इंडस्ट्री में जो रेल ट्रांसपोर्ट के अलावा क्या है, एक तरीके से जो कोल है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियस एनर्जी की तो ज़रूरत चाहिए ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसके जो प्लांट्स हैं मेनली वो कहाँ पे लोकेट हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो है गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ से बड़े ईजिली क्या है मार्केट में हमारा एक्सेस हो पाता है गल्फ कंट्रीज़ के मार्केट में। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो सीमेंट इंडस्ट्री के जो प्लांट्स हैं वो आपके कहाँ पर हैं, गुजरात में। और अगर हम इंडिया में बात करें कि सबसे पहला प्लांट सीमेंट इंडस्ट्री का कहाँ लगाया गया था, तो
1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और अगर हम देखें तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से सीमेंट इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने लगी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद से इंडिया में डेवलपमेंटल वर्क इतने सारे हुए ना। अपने आसपास देखो, आज से 50 साल पहले की इंडिया की तस्वीर देखें, या फिर दिल्ली की ही देख लीजिए, या फिर किसी भी स्टेट की आप देख लीजिए, आप अपने आसपास ही देख लीजिए ना, कि आप देखते होंगे कि कितना ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है, कि कैसे रोड्स हैं, ठीक है ना, अपने आपके खुद के घर हैं, वो कितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो वो सारे ही जो डेवलपमेंटल वर्क है, उन्हीं से पता लग पाता है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, फिर इसका जो नीड है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जो अवेलेबल मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी वजह से क्या है, क्वालिटी को देखते हुए क्या है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में किया जाता है, अफ्रीका में किया जाता है, साउथ एशिया में किया जाता है, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सीमेंट इंडस्ट्री की, बताइए, क्योंकि जब तक डेवलपमेंटल वर्क जितना ज़्यादा होता रहेगा इस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो कोशिश की जा रही है कि इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए कि ये अपना खुद की जो डोमेस्टिक नीड है उसको भी फुलफिल कर पाए, और इसके साथ साथ ये अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पाए। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ आया। अब हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में। वो इंडस्ट्री जिसके बिना आज आई थिंक कि हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाथ में आपके भी फोन है, जिससे कि आप हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे हैं, या हो सकता है आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, मूवी देखते हो, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ठीक है, टीवी का यूज़ करते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में आज यूज़ कर रहे हैं। तो वो किसकी देन है? वो इसी इंडस्ट्री की देन है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की ही देन है। दैट मीन्स ये इंडस्ट्री वो है जिसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी तक, टेलीफोन्स है, कंप्यूटर है, रेडार्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसे, सेलुलर है, टेलीकॉम है, ठीक है ना, टेलीफोन एक्सचेंज है, पेजर है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री से प्रोड्यूस की जाती हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इंडिया में बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी इंडिया की कहा जाता है। इंडिया की कैपिटल तो दिल्ली है, बट इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात करें तो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे इंडिया में। वो क्या है आपका? मुंबई है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, एंड लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये कुछ प्लेसेस है जहां पर की क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाई जाती हैं फॉर आवर यूज। ओके, अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बड़े तेजी से एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जिसने इस इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो अराउंड, हम 2005 की एक रिपोर्ट देख रहे थे तो उसमें देखा था कि अराउंड 10 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। बट अगर मैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो अराउंड मोर देन 80 लाख लोगों को इस सेक्टर में रोजगार मिला हुआ है। वो इस सेक्टर में जॉब उनको एक तरीके से कह सकते हो कि वो कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, तो ये कह सकते हैं कि बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री ये बनकर सामने आई है। और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनने लगे हैं, उसने क्या किया है, आईटी इंडस्ट्री को भी इंडिया में बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। अगर हम आईटी की बात करें तो हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारी कंपनियों के बीपीओ एस्टैब्लिश किए गए हैं। बीपीओ दैट मींस बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, जहां पर कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जहां से कि आपको क्या नाम है, कॉल्स दी जाती हैं, लोगों को चीजें समझाई जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा तेजी से यहां पर जो इंडिया है उसमें डेवलपमेंट किया है। किसने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने। आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारी चीजें हमारी इसी से ही जुड़ी हुई है काफी हद तक। सो आई होप सो कि आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।